जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के नियम के बारे में। क्लियर है दोस्तों? यानी गति का नियम होता क्या है, बल के बारे में बताएंगे। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, बल के बीमाएँ क्या होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद न्यूटन के लॉ के बारे में बताऊंगा। न्यूटन ने कितने लॉ दिया है, कितने गति का वो दिया है, लॉ दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं गति का नियम में। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं बल के बारे में। क्लियर दोस्तों? बल यानी फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है। देखिए बल क्या होता है, बात समझिएगा दोस्तों। बल क्या है, बल को समझते हैं। बल एक धक्का या खिंचाव है। बल एक बाह्य कारक है। क्लियर दोस्तों? ये बाहरी कारक है, उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है किसी वस्तु के। क्लियर है? तो बल क्या है, एक बाह्य कारक है जो क्या करता है, किसी वस्तु के क्या करता है, धक्का या खिंचाव, यानी गतिशील वस्तु को रोक सकता है या रुकी हुई वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। क्लियर है? एक तरह का क्या है, बल है। देखिए बल क्या होता है, एक सदिश राशि है। क्लियर दोस्तों? क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्लियर दोस्तों? बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक अगर हम बात करें तो बल बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है दोस्तों। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम हो गया, और त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो अब इसकी अगर हम मात्रक की बात करें, अगर मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। एसआई न्यूटन, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन होता है। क्लियर दोस्तों? न्यूटन होता है। इसको सिंपली एन से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए बल के प्रकार के बारे में समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये सदिश राशि है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बल के देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स जान लीजिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिए यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों? इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में देखिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, पहला होता है इफेक्ट, क्या होता है, यह किसी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गति प्रदान कर सकता है। ठीक है ना? यानी क्या होता है, स्थिर वस्तु को क्या करता है, गति प्रदान कर सकता है, गति प्रदान कर सकता है। क्लियर दोस्तों? प्रदान यानी गतिशील कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, यानी कि गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, यानी रोक सकता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है, यानी स्थिर कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, स्थिर कर सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु का शेप, साइज यानी आकार परिवर्तित कर सकता है। यानी अब देखो किसी चीज को दबा के कैसा कर देते हैं, एकदम छोटा सा बना देते हैं। ठीक है ना? जैसे किसी भी चीज को देखो एकदम मतलब दबा के एकदम कंप्रेस करके एकदम छोटा बना देते हैं। क्लियर दोस्तों? तो किसी भी मतलब कि किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी किसी भी वस्तु का आकार, ठीक है दोस्तों, आकार परिवर्तित कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों? तो यानी किसी भी, देखिए अब क्या है, मेनली इफेक्ट क्या क्या है, स्थिर वस्तु को गति में कर सकता है, गति वस्तु को यानी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है, रोक सकता है, और किसी वस्तु के क्या कर सकता है, आकार परिवर्तित कर सकता है। और एक और देख लीजिए, चौथा क्या है, किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। देखिए यानी गतिशील वस्तु के दिशा को बदल सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, दिशा को बदल सकता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे परिवर्तित करेगा। देखो पहला क्या है, यानी स्थिर वस्तु को गति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, ऐसे होता है, गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, चार लोग को बुलाते हैं, वो चलो भाई आ जाओ, गाड़ी को धक्का मारना है। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी को धक्का मारते हैं। क्लियर दोस्तों? स्टार्ट करने के लिए। तो गाड़ी को जब धक्का मारते तो पहले तो स्थिर है, उसके पास अपनी शक्ति नहीं है, गाड़ी का इंजन चालू नहीं हो रहा, तो उसको हम धक्का देके स्टार्ट करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं, यानी वो स्थिर था तो उसको गति में कर रहे हैं, यानी बल लगा के क्या कर रहे हैं, तो बल क्या काम कर रहा है, यानी स्थिर वस्तु को गति में कर दे रहा है। क्लियर है? और देखिए आगे, यानी गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे रहा है। जैसे क्या होता है, कोई छोटा बच्चा भाग रहा है, उसको पकड़ लिए हम, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है, फुटबॉल ही आ रहा है, उसको हम पकड़ लिए, तो क्या हो रहा है, यानी वो गति में था, उसको हम क्या कर दिए, स्थिर कर दिए, रोक दिए। क्लियर है? अगला देखिए, किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित करना। क्लियर है दोस्तों? जैसे क्या होता है, कोई बड़ा चीज को कंप्रेस करके छोटा में कर देना, तो वो क्या होता है, उसके आकार को हम बदल देते हैं। ठीक है ना? चौथा नंबर देखिए क्या होता है, गतिशील वस्तु के दिशा को परिवर्तित कर देना। मान के चलिए कोई फुटबॉल आ रहा है, हम उसको अपने पैर से मार के उसको दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं। या फिर आप देखिए क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो बॉल आती है, जब बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसको क्या करता है, बैट्समैन अपने हाथों से ड्राइव करके दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर देता है, यानी वो बल लगाकर उस वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल का प्रभाव। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, बल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
कि दोस्तों बल के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए बल का प्रकार क्या होता है, बल के प्रकार। तो देखिए बल के कितने प्रकार होते हैं। तो बल के प्रकार के अगर हम बात में देखें दोस्तों, तो देखिए बल दो प्रकार का होता है। अमूमन ये ज़्यादातर दो ही प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल, ठीक है दोस्तों, संतुलित बल, संतुलित बल, ठीक है ना, संतुलित बल होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, असंतुलित होता है, असंतुलित, असंतुलित बल। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए संतुलित असंतुलित क्या होता है। संतुलित को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कर सकते हैं, बैलेंस्ड, ठीक है ना। देखिए बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है दोस्तों, फोर्स हो गया। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्लियर है दोस्तों, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए बात को समझिए। अब देखो संतुलित क्या होता है, बात को समझिएगा। संतुलित के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए संतुलित, मान लीजिए कोई हमारे पास पिंड है, ठीक है ना, कोई हमारे पास पिंड है, इस पे चारों ओर से बल लग रहा है, यानी नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। क्लियर दोस्तों, चारों तरफ से, मतलब कोई भी किनारा खाली नहीं है, ठीक है ना, हर जगह से फोर्स लग रहा है। लेकिन इसके इस पिंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये पहले के जैसा ही स्थिर है। तो इस जितना भी बल है, यानी जितना भी इस पे बल लगा है, उसको क्या कहेंगे, वो संतुलित बल है। यानी देखिए किसी वस्तु पे जब हम कई सारे फोर्स लगाते हैं तो उसका परिणामी जो जो रिजल्टेंट होता है, यानी जो उसका परिणाम होता है, अगर वो शून्य है तो उसका मतलब क्या है कि उस पर जितने बल लग रहे हैं वो क्या है, संतुलित बल है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। अगर मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, अगर हम खूब तेजी से जोर लगा रहे हैं, खूब तेजी से दबाव डाल रहे हैं, और इधर से भी दबाव लग रहा है, उधर से भी लग रहा है, चौतरफा से लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति पहले के जैसा ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा जो लगा हुआ बल क्या संतुलित है। अब देखिए इसके विपरीत यदि असंतुलित की बात करें, क्लियर है दोस्तों, असंतुलित की बात करें, तो ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी पिंड पे कोई बल लगाते हैं, जब हम किसी पिंड पे कोई बल लगाते हैं, बहुत सारा फोर्स लग रहा होता है, बल लग रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पिंड क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, इसकी क्या होता है, हमेशा मूवमेंट होता रहता है, इधर उधर हिलता डुलता रहेगा। तो ये क्या होगा, इस पे जितना भी बल लग रहा है वो क्या है, संतुलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, असंतुलित है। बात समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे देखेंगे बच्चे रस्सी कस्सा खेलते हैं या कुछ भी ऐसा, तो वो क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर हिलता डुलता रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे बल लगने के बाद भी। और ऐसे असंतुलित में संतुलित में क्या होता है, संतुलित में होता है जैसे जितना भी फोर्स लग रहा हो, इन सारे जो है कि बलों का जो सम अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी एल्जेब्रिक सम देखा जाए तो शून्य होता है, लेकिन इसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बल के प्रकार हो गए। अब आगे देखते हैं गति के नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए गति के नियम के बारे में, यानी न्यूटन का गति का नियम, जो कि न्यूटन ने कितने गति का नियम दिया है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए न्यूटन जो है 3 गति के नियम दिए। पहला नियम क्या है, यानी प्रथम नियम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, देखिए प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो प्रथम नियम क्या है, देखिए प्रथम नियम है, देखिए प्रथम नियम कहता है, आप मुजबानी याद रख लीजिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से। प्रथम नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सीधा साधा व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, अगर सीधा साधा जेंटलमैन व्यक्ति है तो वो न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो कर रहा है। वो क्या करता है, वो किसी से छेड़छाड़ नहीं करता है, तब तक नहीं करता जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको छेड़े ना। अगर दूसरा व्यक्ति छेड़ेगा तो भाई छोड़ेगा भी नहीं, पीटेगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करेगी, या स्थिर है, रेस्ट है तो रेस्ट कर रहेगी। क्लियर है, तब तक रहेगी जब तक कोई बाह्य बल यानी बाहरी कारक उसको आकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज को कहता है कि अगर जिस स्थिति में है, प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु जिस चीज में है वो उस स्थिति में रहना पसंद कर रहा है। क्लियर दोस्तों, अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यानी कि प्रथम नियम ये साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है। जैसे इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया का नियम भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनर्शिया का नियम कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, इनर्शिया यानी क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैलीलियो
गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को इनर्शिया जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, यानी जो इसमें क्या होता है, जो पिंड या स्थिति जैसे है वैसे ही रहना पसंद करती है। अगर गति में है तो गति में रहेगी, और जो है कि स्थिर है तो स्थिर रहेगी। क्लियर है दोस्तों? देखिए अगला दूसरा नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए दूसरा नियम होता है हमारा जो है, मान लीजिए किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं। क्लियर दोस्तों? जब बल लगाते हैं तो होता क्या है, यानी कि इसमें होता है, यहाँ से बल का परिभाषा निकलता है। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर F गुणे एम ए होता है। F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है ना, F बराबर क्या होता है, ma। अब देखिए बल क्या हो गया हमारे पास, बल जो है कि फोर्स हो गया, और ma क्या हो गया, यानी m क्या हो गया हमारे पास, द्रव्यमान। क्लियर दोस्तों? द्रव्यमान हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, त्वरण हो गया। क्लियर दोस्तों? तो देखिए यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ये हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो देखिए दूसरी परिभाषा में क्या होता है कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों? यानी किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। क्लियर है दोस्तों? अब तीसरा की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा होता है ऑलवेज एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए ये न्यूटन जी ने जो नियम दिया है ना, इसको ध्यान दीजिए। ये ऐसा नियम दिया है कि ये हमारे जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे देखिए आप अगर किसी को थप्पड़ मारते हो तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा भी आपको मारने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है? तो यानी कि ऑलवेज एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो क्रिया करेंगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। यदि आप मान लीजिए कोई बॉल लिए हैं, बॉल को बहुत तेजी से किसी दीवार पे मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना तेज से मारेंगे वो दीवार भी आपको उतना ही तेजी से झटका देगी। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए इसका मतलब हो गया कि यानी जो भी क्रिया हो रही है यानी उसके विपरीत और अपोजिट प्रतिक्रिया होगी। क्लियर दोस्तों? देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बंदूक से निकली गोली, यानी बंदूक से अगर हम गोली निकालते हैं, चलाते हैं, तो जितनी स्पीड से गोली आगे जाती है, जितना फायर करती है, उतना धक्का बंदूक को पीछे भी मारती है। क्लियर दोस्तों? इसी तरह से देखिए जब नाव से व्यक्ति जब धरातल पे उतरता है किनारे से, तो नाव पीछे खिसक जाती है, यानी व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है लेकिन नाव क्या होती है, पीछे खिसक जाती है। ठीक है दोस्तों? तो इसका बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है दोस्तों? जैसे मान लीजिए इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? तो न्यूटन के, आशा करता हूं कि न्यूटन की गति के नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों? इसमें देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि दूसरा नियम में बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान त्वरण का। तो अब इसमें से यहाँ से क्या होता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से बल का जो है कि निचोड़ निकलता है। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों?